दोस्तों, एक वक्त था जब चीन को पूरा भरोसा था कि अगर कभी एशिया में समुद्री ताकत की बात होगी तो हिंद महासागर भी धीरे धीरे उसके कब्जे में आ जाएगा। उसने पाकिस्तान के ग्वादर से लेकर श्रीलंका के हम्बनटोटा, जिबूती और म्यांमार तक बंदरगाहों की ऐसी श्रृंखला तैयार करनी शुरू कर दी जिसे दुनिया ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का नाम दिया। लेकिन दोस्तों, बीजिंग को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी दौरान भारत बिना किसी शोर शराबे के समंदर में ऐसा अदृश्य जाल बिछा रहा है जो एक दिन चीन की हर समुद्री चाल को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। आज सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या बन चुका है कि हिंद महासागर में उतरने वाला चीन का हर बड़ा कदम भारत की नज़रों से बच ही नहीं पा रहा है, और क्यों दुनिया के बड़े बड़े रणनीतिकार कहने लगे हैं कि आने वाले समय में असली लड़ाई मिसाइलों से नहीं बल्कि समुद्री इंटेलिजेंस से जीती जाएगी। दोस्तों, आज हम किसी काल्पनिक कहानी की बात नहीं करने वाले हैं। आज हम उस बदलाव की बात करने वाले हैं जिसने पूरे इंडो पैसिफिक का पावर बैलेंस बदलना शुरू कर दिया है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने जो फैसले लिए हैं उन्हें सामान्य खबरें समझकर बहुत से लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन जब उन सभी फैसलों को एक साथ जोड़कर देखा जाता है तो एक ऐसा विशाल समुद्री नेटवर्क सामने आता है जिसे देखकर समझ में आता है कि भारत केवल अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा बल्कि पूरे हिंद महासागर के भविष्य को नए तरीके से आकार दे रहा है। यही वजह है कि चीन के कई रक्षा विश्लेषक अब खुलकर यह स्वीकार करने लगे हैं कि हिंद महासागर पहले जैसा आसान क्षेत्र नहीं रहा। आपको बता दूं कि अगर युद्ध सिर्फ बड़े बड़े युद्धपोतों से जीते जाते तो दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना होने के बावजूद अमेरिका को भी हर जगह इतनी चुनौती नहीं मिलती। आधुनिक युद्ध का पहला नियम है, जिसके पास सबसे पहले जानकारी होगी, जिसके पास सबसे ज़्यादा जानकारी होगी, वही सबसे पहले हमला रोक पाएगा और वही सबसे पहले जवाब भी देगा। भारत ने इसी नियम को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया है। उसने हथियारों से पहले जानकारी का साम्राज्य खड़ा करना शुरू किया है, और यही वो कदम था जिसने चीन की सबसे बड़ी रणनीति को अंदर से ही कमज़ोर करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, कल्पना कीजिए अगर हिंद महासागर के किसी कोने में कोई संदिग्ध जहाज अपना रास्ता बदल दे, अगर कोई सैन्य पोत अचानक अपना संकेत बंद कर दे, या किसी विदेशी पनडुब्बी की गतिविधि असामान्य दिखाई दे, तो क्या होगा? पहले ऐसे गतिविधियों का पता कई घंटों या फिर कई दिनों के बाद चलता था, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। समुद्र के ऊपर उड़ते निगरानी विमान, अंतरिक्ष से लगातार नजर रखने वाले भारतीय फाइटर जेट, तटीय रडार नेटवर्क और मित्र देशों से मिलने वाला रियल टाइम डेटा मिलकर एक ऐसी तस्वीर तैयार कर रहे हैं जिसमें हिंद महासागर का बड़ा हिस्सा पहले से कहीं ज़्यादा पारदर्शी बना रहा है। और यही बदलाव है जिसने चीन की बेचैनी बढ़ा दी है। लेकिन दोस्तों, चीन की सबसे बड़ी परेशानी सिर्फ भारत की तकनीक नहीं है। असली डर उस सोच से है जो नई दिल्ली ने पिछले कुछ वर्षों में विकसित की है। पहले भारत खतरे के आने का इंतजार करता था, लेकिन अब खतरे को सीमा तक पहुंचने से पहले ही उसे रोकने की रणनीति पर काम किया जाता है। यही कारण है कि आज हिंद महासागर में भारत की मौजूदगी केवल जहाज़ों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि डेटा, इंटेलिजेंस, निगरानी और रणनीति साझेदारियों का ऐसा जाल तैयार हो चुका है जिसे तोड़ना किसी भी देश के लिए आसान नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत इतनी सारी सीक्रेट डेटा, सीक्रेट इंटेलिजेंस आखिर इकट्ठा कैसे करता होगा। तो चलिए इसे भी समझते हैं। भारत पिछले कुछ वर्षों में ऐसी समुद्री इंटेलिजेंस चेन तैयार कर रहा है और कुछ तैयार भी कर चुका है जिसने हिंद महासागर को लगभग एक डिजिटल किले में बदल दिया है। मॉरिशस, सेशेल्स, श्रीलंका, मालदीव और अंडमान निकोबार तक फैले तटीय निगरानी रडार, लॉन्ग रेंज सर्विलांस सिस्टम और इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर मिलकर हर उस जहाज की गतिविधि पर नज़र रखने लगे हैं जो हिंद महासागर में प्रवेश करता है। अब चीन चाहे अपने रिसर्च वेसल के नाम पर जासूसी जहाज भेजे या फिर पनडुब्बियों को चुपचाप समुद्र के नीचे उतारे, भारत की इलेक्ट्रॉनिक आंखें उसे पहले ही पहचान लेती हैं। यही कारण है कि आज हिंद महासागर में चीन का सबसे बड़ा हथियार, उसका सरप्राइज एलिमेंट, लगभग ख़त्म होता जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत अब मनोवैज्ञानिक युद्ध भी उसी स्तर पर लड़ रहा है जिस स्तर पर दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर सेनाएं खेलती हैं। भारतीय नौसेना के पास P-8I समुद्री तोही विमान है, MQ-9B जैसे इंटेलिजेंस गैदरिंग करने वाले ड्रोन्स हैं, और एडवांस वॉरशिप लगातार उन इलाकों में गश्त कर रहे हैं जहां चीन अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहता है। कई बार बिना एक भी गोली चलाए भारतीय जहाज चीनी जहाज़ों की इतनी नज़दीक से शेडोइंग करते हैं कि उन्हें अपना रास्ता बदलना पड़ता है। मिलिट्री एक्सपर्ट इसे साइकोलॉजिकल डिटरेंस कहते हैं, यानी दुश्मन पर हमला किए बिना उसे यह एहसास करा देना कि उसकी हर चाल पहले से पढ़ ली गई है।
यही वजह है कि आज हिंद महासागर में चीन पहले जितना आत्मविश्वास दिखाता था वैसा अब नहीं दिखाता है। अब सवाल है कि आखिर भारत ने इतनी बड़ी समुद्री ताकत तैयार कैसे कर ली। इसका जवाब छुपा है पिछले कुछ वर्षों में हुए उन रक्षा समझौते में जिन पर आम लोगों का शायद ध्यान ही नहीं गया। अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और कई मित्र देशों के साथ हुए लॉजिस्टिक समझौते ने भारतीय नौसेना की पहुंच हजारों किलोमीटर तक बढ़ा दी है। अब भारतीय युद्धपोतों को हर नए मिशन के बाद भारत लौटने की जरूरत नहीं पड़ती। वे मित्र देशों के नौसैनिक अड्डे पर ईंधन भर सकते हैं, मरम्मत कर सकते हैं और तुरंत अगले मिशन पर निकल सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि हिंद महासागर से लेकर पश्चिमी प्रशांत महासागर तक भारत की ऑपरेशनल रीच पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। यही कारण है कि आज कई अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक भारत को इंडो पैसिफिक का सबसे भरोसेमंद सिक्योरिटी पार्टनर मानने लगे हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि इस पूरी रणनीति का असर सिर्फ चीन या फिर युद्ध तक सीमित नहीं है। इसका सीधा संबंध आपकी और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से भी जुड़ा हुआ है। भारत अपने तेल का बहुत बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से मंगाता है। हमारे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, दवाइयाँ, मशीनें और हज़ारों ज़रूरी सामान इसी समुद्री रास्ते से ही देश तक पहुँचते हैं। अगर इन समुद्री रास्तों पर असुरक्षा बढ़ जाए तो कुछ ही दिनों में पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा, महंगाई आसमान छूने लगेगी और सप्लाई चेन टूट जाएगी। इसीलिए जब भारतीय नौसेना हिंद महासागर में सुरक्षा के घेरा बना रही है तो वह सिर्फ दुश्मन को ही नहीं रोकने के लिए बना रही है, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की अर्थव्यवस्था और भविष्य की भी रक्षा कर रही है। दोस्तों, आने वाले वर्षों में यह तस्वीर और भी ज़्यादा दिलचस्प हो जाएगी। भारत ने स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोजेक्ट 75I की नई पनडुब्बियाँ, नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर, लंबी दूरी की एंटीशिप मिसाइलें और स्पेस आधारित सर्विलांस सिस्टम मिलकर ऐसा समुद्री नेटवर्क तैयार करने में लगे हैं जिनकी बराबरी करना आसान नहीं होगा। अंडमान निकोबार से लेकर अरब सागर तक भारत की मौजूदगी पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो गई है। चीन भले ही दक्षिण चीन सागर में अपनी ताकत दिखाता है, लेकिन हिंद महासागर में प्रवेश करते ही उसे भारत के उसी रणनीतिक चक्रव्यूह से गुजरना पड़ेगा जिसे पिछले एक दशक में बेहद खामोशी से तैयार कर लिया गया है। यही वजह है कि आज दुनिया के कई बड़े थिंक टैंक हिंद महासागर को आने वाले समय में भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक क्षेत्र मान रहे हैं। आज भारत किसी देश को धमकाने के लिए नहीं, बल्कि समुद्री व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और इंडो पैसिफिक की स्थिरता बनाए रखने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन साथ ही दुनिया को यह भी संदेश दे रहा है कि अगर किसी देश ने हिंद महासागर में भारत के हितों को चुनौती देने की कोशिश की तो जवाब सिर्फ सीमा पर से नहीं बल्कि पूरे समुद्र क्षेत्र से भी मिल सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी, भारत की ये रणनीति कैसे लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।